अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि हम जो है किस तरह मेथड को यूज़ करके फेस का प्रोग्राम बना सकते हैं। वैसे तो हमने इफ एल्स का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में भी बनाया और यहाँ जावा में जब हम मार्कशीट बना रहे थे तो उसमें भी हमने इफ एल्स का को यूज़ किया। तो दोस्तों, इफ एल्स वैसे हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब मेथड को यूज़ करते हुए हम इफ एल्स को यूज़ करेंगे। तो वो किस तरीके से होगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्लास ओपन कर लेता हूँ। एक क्लास मैंने बनाई भी थी, मैक्स मेथड के नाम से। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको कट कर देते हैं पहले। दोस्तों, ये मैंने क्लास बनाई है और जो मेरी मेन क्लास है वो ये लिखी हुई है पैकेज अब्दुल सबूर। यहाँ पे ये चीज़ कट हो जाएगी। मैक्स मेथड के नाम से मैंने क्लास बनाई है, वो क्लास रहेगी। अब फ्रेंड, अब दो चीज़ें हैं। मेथड क्या होता है? मेथड में आप ये जो है ये कलेक्शन है लाइंस का, स्टेटमेंट्स का, बहुत सारी स्टेटमेंट्स का कलेक्शन है और जिसकी बेस पे आपका प्रोग्राम परफॉर्म करता है, इम्प्लीमेंट करते हो आप प्रोग्राम को मेथड की बेस पे। मेथड में दो चीज़ें होती है, एक मेथड हीडर होता है, एक मेथड बॉडी होती है। मेथड हीडर क्या होता है, मेथड बॉडी क्या होती है, ये हम साथ साथ में आपको बताता रहूँगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली। सबसे पहले हम मेथड बनाएंगे, फिर उस मेथड को मेन फंक्शन में लाके टेस्ट करेंगे कि क्या वो मेथड ठीक इम्प्लीमेंट कर रहा है, रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने इफ एल्स का मेथड बनाना है। तो सबसे पहले हम मेथड हीडर बनाएंगे। मेथड हीडर में हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होता है, जो कि हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक। इसके बाद डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। जिस डेटा टाइप में हमने मेथड जो हमने मेथड में यूज़ करनी है वो हमने इंट यूज़ करनी है। उसके बाद जो है हम मेथड का नेम लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया मेथड का नाम मैक्स। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। इसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग प्रोस्पेक्टस या प्रोग्रामिंग के लिहाज से आप इसको पैरेंथेसिस ही कहें। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पे हम पैरामीटर्स लेते हैं। एक पैरामीटर्स में, और जो हम पैरामीटर्स लेते हैं उनसे पहले डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, किस डेटा टाइप पे हमने वो पैरामीटर रखने। अब एक पैरामीटर हमने लिया इंट आई। ठीक है, तो इंट आई जो है ये पूरा कंप्लीट पैरामीटर है।
इंट क्या बता रहा है कि ये पैरामीटर में इंटीजर आएगा, ये पैरामीटर है, और ये आई वेरिएबल लिया। अब इसके बाद हमने एक और पैरामीटर लिया कॉमा डाल के, इंट जे, और फिर यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपना मेथड बनाएंगे। अगर आप इफ एल्स के मेथड को बना रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे इंट रिजल्ट, और अगर आप इंट रिजल्ट नहीं लिखना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड बनाएं। इफ लिखा मैंने, इफ लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन किया, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा। यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ आई इज ग्रेटर देन जे। अगर आई जे से ग्रेटर है अब देखिए फ्रेंड, इफ के बाद आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हैं और उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे ओपन, इफ के बाद कंडीशन लिखने के बाद, यानी यहाँ पे अगर आप इफ के बाद कंडीशन लिख देते हैं, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को ओपन नहीं करते और वैसे ही लिख देते हैं स्टेटमेंट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करें या ना करें, करें तो भी ठीक है, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं लिखता हूँ कि अगर आई जो है, मैं लिखा है अगर आई जे से ग्रेटर है, तो आप क्या करो, आप मुझे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, बल्कि प्रिंट नहीं करो, आप रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, आप मुझे रिटर्न करो आई। ठीक है, मुझे आई की वैल्यू रिटर्न करो। ठीक, अदरवाइज अगर आई ग्रेटर नहीं है तो फिर आप क्या रिटर्न करो, आप मुझे रिटर्न करो जे। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक सिंपल सी हमने मेथड बना दिया, देख सकते हैं आप। अच्छा, एक और चीज़ आपको आसानी हो जाएगी, मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं num1 कर देता हूँ, आई की जगह वेरिएबल num1 ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पे num2 ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, num2 ये num2 ले लिया, और यहाँ पे मैं num1 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे num1 कर दिया, और यहाँ पे मैंने num2 कर दिया। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह यहाँ पे मैंने num1 कर दिया, और यहाँ पे मैंने num2 कर दिया। ठीक है,
और ये num1 इस तरीके से लिखना था। ठीक है फ्रेंड, तो हमने क्या किया, आई जे को चेंज करके num1 num2 वेरिएबल उनकी जगह रख दिया। अब फ्रेंड ये हमारा मेथड बन गया। ये जो है ना, ये मेथड हीडर है। ठीक है, ये मेथड हीडर है और ये मेथड की बॉडी है। ठीक है, जिसमें मैंने मेथड बनाया। अब क्या करना है, अब हमने जो है मेन फंक्शन बनाना है। तो हम इंटर प्रेस करते हैं और मेन फंक्शन में जाते हैं और इस मेथड को मेन फंक्शन में रखते हैं। उसके लिए क्या लिखते हैं, मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब फ्रेंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा इंट डेटा टाइप लूँगा और ये जो देखिए, ये जो 2 मिनट में इंट डेटा टाइप लूँगा और मैंने जो 2 वेरिएबल्स लिए थे num1 num2, इनकी जगह इनका निक नेम समझ ले आप। इनका निक नेम मैं लूँगा, ये मेरे पास, ठीक है, इनका निक नेम लूँगा और यहाँ पे वो यूज़ करूँगा। ये देखें, मैंने एक आई ले लिया, इंट आई मैं रख दिया 5 सेमी कॉलम। सेकेंड मैंने रख दिया इंट जे और जे मैंने रख दिया 4 सेमी कॉलम। अब मैं एक न्यू वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा, जो भी वो मेरा स्टोर होगा, और वो मैं के ले लेता हूँ, के ले लिया। अब यहाँ गौर करना फ्रेंड, ये भी पैरामीटर्स है फ्रेंड, ये भी पैरामीटर्स, ठीक है, ये भी पैरामीटर्स हैं, ये भी पैरामीटर्स हैं। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए फ्रेंड, ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स जो मेथड हीडर के अंदर यूज होते हैं, ये जो लाइन है इसको हम मेथड हीडर कहते हैं। वो पैरामीटर्स जो मेथड हीडर के अंदर यूज होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर्स जो फंक्शन के अंदर यूज होंगे वो एक्चुअल पैरामीटर्स है मेन फंक्शन के अंदर। अब फॉर्मल और एक्चुअल में क्या डिफरेंस है? फॉर्मल पैरामीटर्स को हम एक्चुअल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको उनके नेम को रिप्लेस करके। यानी कि यहाँ मैंने num1 रखा, तो num1 की जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया आई से और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। तो हम हम फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम उसके नेम को रिप्लेस कर देते हैं किसी और नेम से, निक नेम से, और उसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसा कि मैंने num1 की जगह आई लिख दिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी क्या, 5। इसी तरह num2 की जगह मैंने क्या रख दिया, जे, और उसमें क्या वैल्यू असाइन कर दी, 4। तो जो हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर्स में, तो ये हमारे ARGS कहलाते हैं। ठीक है, जो हम फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर्स में कन्वर्ट करते हैं ये हमारे ARGS कहलाते हैं। यहाँ सेकेंडली आप सिंपल ये समझ लें कि हम जब फॉर्मल पैरामीटर्स को और एक्चुअल पैरामीटर्स को मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं तो हमारे ARGS कहलाते हैं, ARGS आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स को एक्चुअल पैरामीटर में किस तरीके से यूज़ करेंगे? हम उनका नेम, उनके नेम
की रिप्लेसमेंट कर देंगे, यानी उनके नेम की जगह कोई और नेम रख देंगे और उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कि मैं num1 की जगह i इज इक्वल टू 5 रख दिया, num1 की जगह मैंने i रख दिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ में लिखा int k इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल लिया k। अब मेन फंक्शन में मैं मेथड को कॉल करूंगा। मेथड को कॉल करने के लिए मैं मेथड जिस नेम से मैंने मेथड बनाया है उस वो नेम में लिख दूंगा। यहाँ मैंने मैक्स लिखा है तो यहाँ भी मैं मैक्स लिख दूंगा। मैक्स लिखने के बाद यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा और यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करूंगा, मैं उन वेरिएबल्स के नाम लिख दूंगा जो मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर्स है, यानी आई और जे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आई कोमा जे और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, सेमीकोलन। अब फ्रेंड करना क्या है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे हम लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन आई एंड जे। द मैक्सिमम, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं आउटपुट के लिए, द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन आई एंड जे। यहाँ पे हम कौन कोऑर्डिनेट का साइन डालेंगे और यहाँ पे हम के लिख देंगे और यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। यहाँ हमने स्पेलिंग सिस्टम की गलत लिखी है इसलिए रेड लाइन दे रहा है, हमने सिस्टम लिख दिया है। ये एन को कट कर देते हैं और इसकी जगह एम लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट प्रोग्राम बना लिया है। इफ़ एल्स का प्रोग्राम बनाया है मेथड को यूज़ करते हुए, यानी इफ़ एल्स के मेथड को हमने मेथड में रखा है और मेन फंक्शन में लाके उसको प्रोग्राम को कॉल किया मेन फंक्शन में और फिर रन कराया। तो अब इसको हम जो है इसको रन करा लेते हैं। ये मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा। तो यहाँ देखें हमारे पास आंसर आ गया था, मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन आई एंड जे 5 है। आई और जे के दरमियान जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। मैंने क्या कंडीशन लिखी थी, कंडीशन ज़रा देख लें। मैं लिखा था कि अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, तो num1 हमारे पास क्या था, 5 था। तो आप क्या रिटर्न करो, num1 को रिटर्न कर दो, जो num1 की वैल्यू आप रिटर्न कर दो। तो num1 मैंने क्या रखा था, 5 रखा था। तो 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, 5 4 से ग्रेटर है, इसलिए उन्होंने मुझे num1 रिटर्न कर दिया, यानी ये रिटर्न कर दिया। ये आप दोबारा देख लें आउटपुट, उन्होंने मुझे ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा था फ्रेंड, मैंने कहा था कि अगर num1 ग्रेटर है num2 से तो आप मुझे क्या रिटर्न करो, आप मुझे रिटर्न करो, आप मुझे num1 रिटर्न करो। तो इन्होंने हमें, तो जब मैंने num1 की वैल्यू रखी 5 और num2 की वैल्यू रखी 4, तो num1 की जो वैल्यू थी 5 वो 4 से ग्रेटर थी, इसलिए इन्होंने मुझे num1 रिटर्न कर दिया, यानी कि 5 रिटर्न कर दिया और मेरा ये आंसर आ गया 5। ये मेरा 5 आंसर आ गया। तो फ्रेंड अब इस पे अगर आप स्कैनर यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप जहन में रखना कि जब भी आप
मेथड बनाते हैं और मेथड में आप वॉइड नहीं यूज़ करते, वर्ड, ये वर्ड मेथड हीडर में जब आप वॉइड नहीं यूज़ करते, मैं यहाँ कमेंट में देख देता हूँ, ये वर्ड जब मेथड हीडर में जब आप वॉइड नहीं यूज़ करते तो फिर आपको रिटर्न लिखना ज़रूरी होगा, यानी कि ये रिटर्न लिखना आपको ज़रूरी होगा अगर आप वॉइड नहीं यूज़ करते। ठीक है, मेथड हीडर में अगर आप मेथड हीडर में वॉइड यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ये रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम स्कैनर का फैक्टर यूज़ करते हैं और स्कैनर का फैक्टर यूज़ करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ एल्स हो गई, एल्स इफ हो गई, इफ़ हो गई, ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट को जब आप यूज़ करेंगे तो और आपसे कहा जाएगा कि इस कंडीशन ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके आप जो है मेथड बनाएं और मेथड के ज़रिए आप प्रोग्राम बनाएं, तो फिर आप यही फॉलो करेंगे, यही पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, यही वे आप फॉलो करेंगे जो मैंने किया है अभी। ठीक है, अब इसमें मैं स्कैनर को इंपोर्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जावा का एस नहीं आना, जावा में ए आता है, JAVA। अब यहाँ पे मैं उसके लिए यहाँ पे मेन फंक्शन में जावा के लिए वेरिएबल लूँगा। मैं लिखूँगा स्कैनर, वेरिएबल में ले लेता हूँ नम, वेरिएबल में ले लेता हूँ। ठीक है, नम मैंने वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू डाला, फिर मैं लिखा न्यू स्कैनर। ठीक है, न्यू स्कैनर के बाद क्या करना है, स्कैनर का मकसद क्या है कि हमने यूज़र से इनपुट लेना है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब कहाँ कहाँ लेना है, एक तो यहाँ लेना है। सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ। पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ, फिर उसके लिए मैं स्कैनर यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ नम, वैल्यू ऑफ आई, और यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ आई, या आप num1 भी कह सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर द वैल्यू ऑफ num1, num1 कह दो, आई कह दो, बात एक ही है। चलो num1 लिख देते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ num1, और यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे मैं उसके लिए जो मेरे पास मैंने वेरिएबल लिया है आई और जे, वो आई और जे के लिए मैं जो ARGS है, हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स है आई और जे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
स्केलर यूज़ करता हूँ, तो मैं लिखूँगा, पहले लिख देता हूँ इंट आई और इज इक्वल टू डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल जो मैंने स्केलर के लिए लिया था, यानी कि नम को यहाँ मैं लिख देता हूँ। नम लिखने के बाद डॉट डालता हूँ। डॉट डालने के बाद मैंने किस में यूज़र से इनपुट लेना है, इंट में लेना है, तो ये नेक्स्ट इंट आ गया। इस पर मैंने क्लिक कर दिया नेक्स्ट इंट पे, और यहाँ पे फिर सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ num2 लिखा, num1 लिखा था, अब इंटर द वैल्यू ऑफ num1 में चेंजेस करके 1 की जगह 2 कर देते हैं, और यहाँ पे फिर नीचे आते हैं, इंटर करते हैं और ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इंट आई, ये आई को काट करके हम जे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब प्रोग्राम में देखिए मैंने कंप्लीट प्रोग्राम बना दिए। स्कैनर को बस अब पहले तो स्कैनर के बगैर था, अब स्कैनर को यूज़ करके बनाया। तो अब देखते हैं कि प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा जो मैक्स मैंने क्लास बनाई है उस पर जाऊँगा और राइट क्लिक करूँगा, यहाँ रन फाइल का ऑप्शन आता है, रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि पहले आप num1 की वैल्यू दो, मैं num1 की वैल्यू दे दी। फिर आप वो कहते हैं कि आप num2 की वैल्यू दो, मैंने बोला मैं num1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे आ गया द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन आई एंड जे 5। ठीक है, तो मैंने स्कैनर का फैक्टर यूज़ किया, स्कैनर के फैक्टर से यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये एक और तरीके से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताया, तो वो तरीका इस तरीके से कि यहाँ पे आएगा रिजल्ट, रिटर्न की जगह आप रिजल्ट लिखोगे। रिजल्ट इज इक्वल टू num1, यहाँ पे रिटर्न को काट करके रिजल्ट वेरिएबल है इज इक्वल टू num2, और यहाँ पे आप उस रिजल्ट जो आपने वेरिएबल लिया है उसको आप पहले डिक्लेयर करोगे, क्योंकि आपने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिर उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर करोगे इंट रिजल्ट। ठीक है, डिक्लेयर कर दोगे, और रिटर्न में उसी वेरिएबल के नेम से, क्या रिटर्न भी उसी वेरिएबल के नेम से रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और प्रोग्राम भी इजीली बन जाएगा। रिटर्न लिखा, रिटर्न में आप लिख दोगे रिजल्ट। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, यानी ठीक है, वो भी मेथड है और ये भी मेथड है। इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप रिजल्ट रिटर्न डायरेक्ट रिटर्न यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले अभी कट कर रिटर्न बताया था, वो डायरेक्ट रिटर्न भी यूज़ कर सकते हो। और अगर डायरेक्ट रिटर्न आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फिर आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसको इस तरह डिक्लेयर कराना पड़ेगा। डिक्लेयर कराने के बाद उसको फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और रिटर्न में भी लिखना पड़ेगा। अब रिजल्ट की जगह आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हो, तो वेरिएबल ले लें। अगर वेरिएबल नहीं लेना चाहते तो आप रिटर्न लिख दे, इफ के नीचे भी रिटर्न लिख दे और एल्स के नीचे भी रिटर्न लिख दे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब इसको रन कराएंगे तो वही आंसर आएगा। पहले हमसे वैल्यू मांग रहे हैं, आप वैल्यू इंटर करें। 5 num1 की कर दी मैंने, 4 num2 की कर दी, तो यहाँ देखिए ये आंसर भी आ गया। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ आप दोबारा याद रख लें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ एल्स को कि अगर आपके पास है कि इफ़ एल्स का प्रोग्राम बनाओ मेथड को यूज़ करते हो तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, यही वे को फॉलो करेंगे, यही राइट वे है। ठीक है फ्रेंड।